तो देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में पहले फेज के लिए प्रचार का शोर बस थमने ही वाला है। 102 सीटों पर 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से 48 घंटे पहले आज शाम 6 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। सार्वजनिक सभा, रोड शो और जुलूस के कार्यक्रमों पर रोक लग जाएगी। 6 बजे के बाद केवल डोर टू डोर कैंपेनिंग की जा सकेगी। तो बस केवल 2 घंटे का वक्त बाकी बचा है, जिसमें कैंडिडेट अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 19 अप्रैल को मतदान होना है और पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार का जो शोर है वो थमने वाला है। 102 सीटों पर यह मतदान होना है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कुछ ही देर में पहले चरण के प्रचार का शोर थम जाएगा। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान होगा। शाम 6 बजे तक चुनावी शोर जो है प्रचार का पहले चरण के लिए थमने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी इलेक्शन धमाका में इस वक्त की पहली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है कि पहले चरण का मतदान जो कि 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 102 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, उसके लिए जो प्रचार का शोर है वो शाम 6 बजे, यानी अब बहुत कम वक्त बाकी रह गया है और पहले चरण के लिए तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी प्रचार में। वो अब प्रचार कुछ ही देर में थम जाएगा। तो देखिए, देश की 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको ये बताएं कि सुबह 6 बजे से मतदान जो है वो शुरू हो जाएगा। अब एक एक करके इससे जुड़ी जानकारी आपको देते हैं। पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान होने वाला है, वोटिंग होगी, जिनमें से सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो तमिलनाडु में। एक एक करके हम आपको बताते हैं कि कितनी सीटें यहाँ पर होने वाली है मतदान में। अलग अलग राज्यों का हम जिक्र कर लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की 1 सीट है, राजस्थान में 25 में से 12 है, मध्य प्रदेश में 29 में से 6 सीटों पर मतदान होगा, महाराष्ट्र की 48 में से 5 सीटों पर 19 तारीख को वोटिंग होगी। इसके अलावा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 39 सीटें जहां मतदान होना है, छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर मतदान होगा, पश्चिम बंगाल की 42 में से 3 सीटों पर वोटिंग होगी, मेघालय में 2, त्रिपुरा में 1, मिजोरम में 1, मणिपुर में 2, नागालैंड में 1 यहाँ मतदान होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 80 में से 8 सीटों पर वोटिंग होगी, बिहार की 40 में से 4 सीटों पर वोटिंग होगी, सिक्किम में 1, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटों पर मतदान, असम में 5 सीटों पर मतदान होने वाला है, उत्तराखंड की 5 सीटों पर पहले फेज में यहाँ पर वोटिंग होगी। ये जानकारी हम आपको दे दें। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी में 3 सीटों पर यहाँ मतदान होगा। ये पहले चरण के बारे में डेटा आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर 102 सीटें कहां की होने वाली हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में सीएए को खत्म करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि एनआरसी और यूसीसी को देश में लागू नहीं होने देने का वादा भी इस घोषणा पत्र में किया गया है। यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अब अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी इसमें यह है कि सीएए को खत्म करने का वादा किया गया है। सीएए लागू नहीं होने देंगे, खत्म करेंगे इसे। टीएमसी ने यह कहा है यूसीसी और एनसीआर को देश में लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से मिल रही है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यही कि सीएए को खत्म करने का वादा और साथ ही एनआरसी और यूसीसी को देश में लागू नहीं होने देने का वादा किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 इंडिया के हमारी सहयोगी आशिका जुड़ रही हैं कोलकाता से। सीधे उनका रुख करेंगे। आशिका, और क्या बड़ी बातें हैं टीएमसी के घोषणा पत्र की? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीए, एनआरसी और यूसीसी को लेकर के ये कहा गया है कि ये तीनों नहीं होने देंगे। साथ ही साथ बड़ी बात ये, डेरेक ओब्रायन जब टीएमसी का घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तो उसके पहले ये घोषणा की कि केंद्र में जब हमारी सरकार बन जाएगी, ऐसा उन्होंने आशा दिखाई कि उसके बाद हम क्या करेंगे देश भर के लिए। ये उसका मैनिफेस्टो है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को 10 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, घर पर बैठे राशन मिलेगा और वृद्ध जो हैं उनको पेंशन 1000 रुपए की ये दी जाएगी। साथ ही साथ कई लोक लुभावन योजनाएं जैसे लक्ष्मी भंडार जो कि पश्चिम बंगाल सरकार देती है महिलाओं को, वो देने की भी घोषणा की है। आशिका, इसमें यूसीसी और सीएए का भी दांव खेला गया है टीएमसी की तरफ से। बिल्कुल, ये कहा गया है कि सीए नहीं होने देंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे, साथ ही साथ यूसीसी
इसके बारे में कहा गया है कि ये भी देश में लागू नहीं होने देंगे। साफ तौर पर टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी से लेकर के लंबे समय से मुखालफा भी इसका करती रही हैं। अब साफ घोषणा पत्र में टीएमसी की ये तीनों चीजें नहीं होने देंगे। शुक्रिया आशिक आपका।